हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट आईसीटी स्किल्स के फिफ्थ सेशन बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ सेशन में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम दो मेन पार्ट से बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिजिकल पार्ट्स जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर की मशीनरी होती है जिसके अंदर कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और भी बहुत सारे आइटम्स आती हैं। सॉफ्टवेयर जिसे हम देख नहीं सकते पर वो हार्डवेयर को वर्केबल बनाता है। इसकी हेल्प से ही हम हार्डवेयर पे काम कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि दिखाया भी गया है इस फिगर के अंदर कि अंदर जो ये सॉफ्टवेयर चलने लग रहा है, जो एप्लीकेशन चलने लग रही है, इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जबकि जो हमारा मॉनिटर है, ठीक है, डिस्प्ले जिस पर हो रहा है, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। तो मॉनिटर जो हो गया वो एक फिजिकल डिवाइस है जिसे हम हार्डवेयर भी कहते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मॉनिटर पर तो वो डिस्प्ले होता है मॉनिटर के ऊपर ही। तो ये किससे होता है? सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जो कि मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाता है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के किसी काम का नहीं है। जैसे कि हमारा शरीर बिना आत्मा के किसी काम का नहीं है, उसी तरीके से हमारा शरीर कहें हार्डवेयर, और अगर हमारे अंदर जो सोल है, आत्मा है, वो हमारा एक सॉफ्टवेयर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर है, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को सिस्टमेटिकली सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम उस सिस्टम प्रोग्राम के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जैसे ही कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो तभी काम करना शुरू कर देता है। ये मॉनिटर पर, डेस्कटॉप पर जो भी आपको शो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही स्टार्टिंग में शो किया जाता है। कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो यूज़ किए जाते हैं वो लिनक्स का उबुंटू है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ और मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके बिना मोबाइल डिवाइस भी काम नहीं कर सकते। तो मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एप्पल iOS या फिर गूगल एंड्रॉयड। सभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे कि ब्राउज़र, गेम्स, ऑफिस टूल्स एक्सेट्रा, वो सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो कैसे करते हैं? वो कैसे होगा? जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले उठते के साथ ही क्या करते हैं? मान लीजिए कि आप उठे और उठते के साथ ही आपके फादर या मदर आपको कहें कि अपना होमवर्क करना शुरू कर दो इमिडिएटली। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो नॉर्मली हम जो डेली एक्टिविटीज़ है वो करते हैं और फिर उसके बाद हम अपना काम करना शुरू करते हैं। सिमिलरली जैसे कि कंप्यूटर स्विच ऑन होता है उसी तरीके से वो अपने पहले बेसिक प्रोसेस फंक्शंस करता है, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस लेना शुरू करता है यूज़र से। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये एक पावर का बटन होता है सीपीयू के ऊपर, जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है और विंडो डेस्कटॉप मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है। बेसिक फंक्शंस जो भी कंप्यूटर पर परफॉर्म होते हैं जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वो क्या क्या होंगे? जैसे मॉर्निंग रूटीन होता है हमारा कि हम किसी को बताए बिना हम अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर भी ऑटोमेटिकली कुछ बेसिक प्रोग्राम रन करता है जिसका हम कहते हैं बायोस, दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही आप पावर बटन स्विच ऑन करते हैं तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमारा मॉर्निंग रूटीन था, डेली रूटीन जो कहलाता है। तो बायोस करता क्या है? ये सबसे पहले अपना एक सेल्फ टेस्ट करता है। सेल्फ टेस्ट है क्या? वो करता है कि सिस्टम जो है वो सही से काम कर भी रहा है, सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बायोस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है अगर सारे सिस्टम जो आपके पेरिफेरल्स हैं जो भी उसके अंदर कनेक्टेड हैं वो सही से काम कर रहे होते हैं। तो जो बेसिक पेरिफेरल्स हैं ये बेसिकली उन्हीं की टेस्टिंग करता है, सारे के सारे पेरिफेरल्स की नहीं करता। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि उबुंटू अगर आपने उसमें डाल रखी है, इंस्टॉल कर रखा है, तो वो रेडी हो जाता है काम करने के लिए और यूज़र से इनपुट लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो यूज़र से इनपुट लेते हुए स्टार्टिंग में सबसे पहले आएगा लॉगिन एंड लॉग आउट। तो लॉगिन क्या हो गया? जब अगर बहुत सारे लोग आपके एक कंप्यूटर पर यूज़ करने लग रहे हैं तो हर एक पर्सन का अपनी फाइल होंगी और एप्लीकेशंस होंगी। तो हमें ये श्योर होना जरूरी है कि कोई और
जो आपके सिस्टम पर बैठने वाला है, यूज़ करने वाला है, वो आपके काम को ना देख सके, एडिट ना कर सके, मॉडिफाई ना कर सके या फिर ख़राब ना कर दे। तो इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। ये लॉगिन पासवर्ड जो है वो एक ताले और चाबी की तरह होता है, जो कि आपको कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए अलाउ करता है। जब आप कंप्यूटर को लॉगिन करते हो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, जैसा कि यहाँ पर राइट साइड में देखो दिखाया भी गया है, तो जब आप लॉगिन करते हैं तो कंप्यूटर को पता लग जाता है कि आप ही ऑथोराइज पर्सन हैं, कि आप उन फाइल को और उस काम को एक्सेस कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर पर इंस्टॉल है, कंप्यूटर पर आपने स्टोर कर रखा है। जब आप अपना काम ख़त्म करते हैं तब आपको साइन आउट ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति जो उस कंप्यूटर सिस्टम पर बैठने वाला है वो आपके काम में कोई इंटरफेयर, कोई दखल अंदाजी ना कर सके। नेक्स्ट, शटिंग डाउन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को जब हम शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं, तो उबुंटू के अंदर जो लिनक्स का एक वर्जन है उबुंटू, उसके अंदर आप सिस्टम पर टॉप राइट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी शट डाउन। ठीक है, जैसे कि यहाँ फिगर में देखिए दिखाया भी गया है, लॉग आउट भी है यहाँ पर और शट डाउन भी है। तो शट डाउन की ऑप्शन जैसी आएगी आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी एप्लीकेशंस को क्लोज कर देगा और आपके कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देगा। कीबोर्ड को यूज़ करना। एक कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, नंबर्स को, कमांड्स को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कई तरह की कीज़ आती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए फिगर के अंदर दिखाया भी गया है। ऊपर के अंदर F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज़ दे रखी हैं, कमांड कीज़ दे रखी हैं, नेविगेशन कीज़ दे रखी हैं यहाँ पर से, ठीक है ना। ये एरो बटन जो होते हैं या पेज अप पेज डाउन जो है वो नेविगेशन की कहलाती हैं। 1 से लेकर के जो 9 तक और 0 भी है वो न्यूमेरिक कीज़ में आ जाती हैं। कंट्रोल कीज़, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये सब कंट्रोल कीज़ हैं। इसी तरीके से एक ये वाली जो है विंडोज़ की कहलाती है। ये हमारे पास सेमी कोलन, कोलन, फुल स्टॉप, ये सारे पंक्चुएशन कीज़ आ गए। तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कीज़ हैं जिनका प्रॉपर एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हर एक की जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल F1 की ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी प्रोग्राम में कोई इशू आता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप F1 की प्रेस करके उसकी हेल्प को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ के अंदर कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब और भी काफ़ी सारी स्पेशल कंट्रोल कीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जब वो आप यूज़ करोगे तब आपको पता लगेगा कि वो किस काम के लिए यूज़ करी जा रही हैं। एंटर की, एंटर की का दूसरा नाम रिटर्न की भी है। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर के ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। एंटर की और रिटर्न की को आप अपने कर्सर को नई लाइन में पहुंचाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और कुछ प्रोग्राम के अंदर ये अपने आप में एक कमांड सेंड करता है टू कंफर्म ए टास्क ऑन ए कंप्यूटर, एक टास्क को, एक काम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आता है पंक्चुएशन कीज़। पंक्चुएशन कीज़ के अंदर कोलन, जैसे कि ये नीचे दिखाया गया है, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन मार्क्स आते हैं। जब भी हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है स्टेटमेंट्स में। नेविगेशन कीज़, नेविगेशन के अंदर एरो कीज़, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सभी नेविगेशन कीज़ आती हैं जिनका यूज़ मूव अप और डाउन करने के लिए, राइट और लेफ़्ट किसी डॉक्यूमेंट में करने के लिए, होम और एंड की कर्सर को लेफ़्ट या राइट एंड पर बिल्कुल स्टार्टिंग में या फिर बिल्कुल एंड में पहुंचाने में यूज़ किया जाता है। पेज अप और पेज डाउन जो है वो एक पेज को ऊपर करने के लिए या एक पेज को पूरा नीचे करने के लिए यूज़ की जाती हैं। कमांड कीज़, इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस, ये एक हमारी कमांड कीज़ हैं। जब आप इंसर्ट की को ऑन करते हैं तो राइट में जो भी करैक्टर लिखे हुए हैं उनके ऊपर आप जब भी टाइप करोगे ओवरराइट होता चला जाएगा। डिलीट की और बैकस्पेस कीज़ को आप टेक्स्ट को, करैक्टर्स को या फिर कुछ और चीज़ को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। डिलीट से राइट वाला होगा और बैकस्पेस से लेफ्ट साइड वाला डिलीट होता चला जाएगा। विंडो की, जब भी आपको स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है तो आप विंडो की को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग ए माउस। माउस के अंदर लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है और बीच में स्क्रॉल करने के लिए, पेज अप और पेज डाउन करने के लिए, स्क्रॉल के लिए आपको बटन दिए जाते हैं। तो माउस क्या है? एक छोटा सा डिवाइस है जिसके थ्रू आप किसी भी आइटम को ऊपर नीचे मीन्स मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो कुछ ऐसे फंक्शंस जो हम माउस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं वो हम नीचे और एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंट एप्लीकेशन की डिफरेंट वर्क होता है जो माउस के एक्शन से परफॉर्म किया जा सकता है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को यूज़ करके चल रहे हैं। सबसे पहला आया रोल ओवर और होवर। कुछ एक्शन सिंपली रोलिंग ओवर या होवरिंग ओवर एन आइटम हम परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप माउस के कर्सर को एक फाइल के ऊपर लेकर के आते हो, फाइल के एक्सप्लोरर पर लेकर के आते हो, तो ये आपको डिटेल्स दिखा देता है। आपको ना क्लिक करना है, ना लेफ्ट क्लिक, ना राइट क्लिक, जस्ट आप किसी फाइल के ऊपर ले जाइए और वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए वेट कीजिए। ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसकी डिटेल्स को शो कर देगा। ये हमारा कहलाता है माउस होवरिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट कीजिए और उस पर क्लिक कीजिए। तो जब आप माउस को अपने डेस्क पर यूज़ करने लग रहे हैं तो पॉइंटर जो है वो आपकी स्क्रीन पर मूव करता रहता है और माउस जो है वो एक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए आपको अलाउ करता है। जब आप किसी पर्टिकुलर फाइल पर क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर किसी आइटम को मूव करना है तो आपको उसे पहले क्लिक करना पड़ेगा और फिर माउस के बटन को होल्ड करते हुए जहां पर भी आपको उस आइटम को लेके जाना है नई लोकेशन पर, वहां पर इसे ड्रॉप करना पड़ेगा और अपने माउस के जो बटन आपने होल्ड करके रखा हुआ था उसे रिलीज कर दोगे आप। ठीक है, तो जब आप आइटम को मूव कर दोगे नई लोकेशन पर, आप अपने माउस के बटन को रिलीज कर दोगे। इसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जब भी आप फाइल एक्सप्लोरर में फाइल यूज़ करने लग रहे हैं, आप इसे प्रेजेंट लोकेशन से पिक कर सकते हो और एक नई लोकेशन पर जहां पर भी आप माउस को रिलीज करोगे वहां पर आप इसे ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट डबल क्लिक। इट मीन्स क्विकली क्लिक द लेफ्ट बटन ट्वाइस। तो माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे आप 2 बार क्विकली स्पीड से क्लिक कर देते हो तो डबल क्लिक करता है। इससे हम किसी फाइल आइकन पर अगर डबल क्लिक करें तो वो फाइल ओपन हो सकती है। तो ये था यूनिट 3 का सेशन 5। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।